हेलो स्टूडेंट, मैं ऋषिकेश शेंडे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम क्लास 12 का हैलोजन डेरिवेटिव्स ये यूनिट पढ़ रहे थे और इसमें हमने थ्योरी का जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो आज हम एक्सरसाइज के जो अगले क्वेश्चंस है वो अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर करनी है। जो मैंने क्वेश्चन अभी तक करवाए हैं आपसे वो सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है, तभी आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं वो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के हैं या फिर आपको सोचने पे मजबूर करने वाले क्वेश्चन हैं, ऐसा आपको समझना है और इस तैयारी के साथ आपको लेक्चर के लिए बैठना है। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। कन्वर्ट द फॉलोइंग। आपके क्वेश्चन का नाम क्या है? क्वेश्चन का नाम है कन्वर्ट द फॉलोइंग। कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो आपको अभी सोचना है, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। किसे कन्वर्ट करना है देख लीजिए एक बार। प्रोपेन टू प्रोपेन वन ऑल। क्या करना है हमें? कन्वर्ट किसे करना है? प्रोपीन को कन्वर्ट करना है टू किस में कन्वर्ट करना है? प्रोपेन वन ऑल इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे। प्रोपीन है, अगर प्रोपीन है तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं इसका। प्रोपीन मतलब क्या होता है? तो प्रोपीन मतलब होता है प्रोप है मतलब है 3 कार्बन और उसके बाद क्या है? ईएनई है मतलब क्या है? डबल बॉन्ड है। तो मैंने यहां पे ऐसे डबल बॉन्ड लगा दिया। अभी हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन एडजस्ट करेंगे। यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 1 हाइड्रोजन और यहां पे 3 हाइड्रोजन। तो अभी करना क्या है आपको? ये आपका अल्कीन हो गया। इसे क्या कहते हैं हम? अल्कीन। बनाना क्या है हमें? बनाना है अल्कोहल बनाना है। तो अल्कीन से डायरेक्ट अल्कोहल बनता है क्या? सबको पता होना चाहिए। तो ये तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा ही नहीं है कि अल्कीन से डायरेक्ट अल्कोहल, क्योंकि हमने क्या किया है? अल्कीन से पहले अल्किल हैलाइड बनाया है। अगर आपने एक बार अल्किल हैलाइड बना दिया तो आप क्या बना सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं। तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अल्कीन से डायरेक्ट अल्कोहल तो हमने इस चैप्टर में बनाया नहीं, मतलब हमें ये कन्वर्जन तो आता नहीं। तो आपको क्या आता है? पहले तो आपको अल्कीन है तो अल्कीन से आप अल्किल हैलाइड बना सकते हैं। ये रिएक्शन आपने पढ़ी है जिसमें आपने एक मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था। क्लियर है सभी को? तो 2 रूल लगा के आप रिएक्शन कर सकते हैं, एक मार्कोनिकॉफ और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ। तो आप अल्किल हैलाइड बना सकते हैं और अल्किल हैलाइड से अगर अल्कोहल बनाना है तो वो बनाना आता है आपको। एक्वायस KOH के साथ हम रिएक्शन करते हैं और अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं अभी। तो अल्कीन है। सबसे पहले अगर मैंने इसकी रिएक्शन HBr के साथ कर दी, किसके साथ कर दी? HBr के साथ। देखिए मैं 2 बार रिएक्शन आपको करवा के दिखाता हूं। प्रोपीन ले लेता हूं मैं यहां पे, आपको समझने के लिए कह रहा हूं मैं, ठीक है? आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैं ऐसे 2 बार आपको करके दिखा रहा हूं। लेकिन रिएक्शन आपकी एक ही यहां पे राइट होगी, CH2। इसकी रिएक्शन मैंने HBr के साथ कर दी। 2 चीजें अलग अलग क्या कर रहा हूं? एक बार मैं रिएक्शन कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और एक बार मैंने यहां पे कुछ नहीं लिया, ठीक है? तो आपको पता है अगर आपने पेरोक्साइड ले लिया तो ये रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर आपने पेरोक्साइड नहीं लिया तो ये रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये 2 चीजें आपको पता है। तो करना क्या है आपको? तो सबसे पहले मैंने बोला था कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। अगर आपने ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो क्या बनेगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। और HBr में होता क्या है? तो HBr में H पर पॉजिटिव होता है, Br पर निगेटिव होता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो डबल बॉन्ड की ये 2 कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इसके पास कौन जाएगा? निगेटिव पार्ट जाएगा। मतलब यहां पे आपका आ जाएगा Br। क्लियर है? और यहां पे कौन आ जाएगा आपका? H, मतलब यहां पे H2 हो जाएगा। क्लियर है? H पॉजिटिव पार्ट, निगेटिव पार्ट इसके तरफ चला गया तो पॉजिटिव पार्ट इसके तरफ चला जाएगा और इसका फॉर्मेशन होगा। क्लियर है सबको? अभी अगर आपने मार्कोनिकॉफ रूल लगाया होता तो क्या होता था? तो ये पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या
जो निगेटिव पार्ट होता है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो दोनों में हाइड्रोजन की संख्या इसके पास कम है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, मतलब इसके पास कम है, तो निगेटिव पार्ट यहाँ पे आता था। अगर निगेटिव पार्ट यहाँ पे आता था तो डबल बॉन्ड पहले ब्रेक करो, ये डबल बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दी। उसके बाद क्या करना था आपको, ये निगेटिव पार्ट इसके पास आता था तो ये इसके पास अभी निगेटिव पार्ट आ गया, और ये पॉजिटिव पार्ट इसके पास जाता था, मतलब यहाँ पे क्या होता था, CH3 होता था। क्लियर है सभी को? तो ऐसे आपके प्रोडक्ट बन जाते थे। तो अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन आपने कर दिया, लेकिन आपको बनाना क्या है, तो आपको बनाना है अल्कोहल। OL है, OL है मतलब क्या है, लास्ट में OL का मतलब होता है अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल बनाना है। और अल्कोहल कौन से पोजीशन पे चाहिए, तो ये जो OL है ये आपको पहले पोजीशन पे चाहिए। तो पहले पोजीशन पे देखिए यहाँ पे Br कहाँ है, यहाँ पे Br पहले पोजीशन पे है, दूसरा और ये तीसरा, पहले पोजीशन पे Br है। अगर आपने यहाँ देखा तो यहाँ पे Br कौन से पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे है। मतलब आपको अगर अल्कोहल पहले पोजीशन पे चाहिए तो आप ये रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको Br निकालना है यहाँ से। आपका यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, एडिशन रिएक्शन है, ये फॉर्मेशन हो गया। तो अभी क्या करना है आपको, तो अभी आपको रिएक्शन करनी है। इसके बाद आपको रिएक्शन किसके साथ करनी होती है, तो रिएक्शन करनी होती है आपको KOH के साथ, और KOH कैसा लेना है, एक्वायस। एक्वायस KOH के साथ आप इसे हिट करते हैं। अगर हिट किया तो होता क्या है, तो यहाँ से Br और यहाँ से KBr आपका बाहर निकलता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है आपका CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे क्या आएगा, OH। क्लियर है सभी को? यहाँ पे क्या आना है, OH आना है ऐसे। और ये OH कौन से कार्बन पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब पहले कार्बन पे है। अगर पहले कार्बन पे है तो इसका नाम क्या हो गया, 3 कार्बन का प्रॉप सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ANE। फिर क्या करते हैं हम, E निकाल देते हैं, और पहले कार्बन पर कौन है, OH है। OH है तो सफिक्स क्या होता है हमारा, OL होता है। तो प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आपने यहाँ पे रिएक्शन की होती तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता, अगर आपने यहाँ पे KOH ले लिया होता एक्वायस, तो यहाँ से KBr बाहर निकलता, और जो आपका प्रोडक्ट है वो बन जाता यहाँ पे OH। मतलब इसका नाम क्या होता था, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो 3 कार्बन का होता था प्रॉप सिंगल बॉन्ड ANE। E निकाल पे दूसरे पे कौन आता, OL, और यहाँ पे हिट लिखते थे आप। तो ये रिएक्शन तो आपकी गलत हो गई, क्योंकि आपको प्रोपेन 2 ऑल मिल गया। आपको बनाना क्या था, प्रोपेन 1 ऑल बनाना था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्किन से डायरेक्ट अल्कोहल नहीं मिलता है। क्या करना है आपको, अल्किन को पहले अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करना है, फिर अल्किल हैलाइड से अल्कोहल का फॉर्मेशन आपने करवाया था, तो ये आपको करना आना चाहिए। क्लियर है सभी को? तो पहले मैंने अल्किन की रिएक्शन HBr के साथ कर ली इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में की, तो 1 का प्रोडक्ट फॉर्म होगा और हमारा प्रोपेन 1 ऑल फॉर्मेशन हो जाएगा अगर हमने एक्वायस KOH के साथ रिएक्शन कर दी। तो ये हमने पढ़ा था। क्लियर है सबको? तो आपको अच्छे से थ्योरी पढ़नी है। जो रिएक्शन मैंने आपको पहले प्रैक्टिस करवाई थी वो अच्छे से करनी है। अगर वो रिएक्शन आपने अच्छे से कर ली तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो दोनों बातें मैंने जो पॉसिबिलिटीज थी वो पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बोल दी कि आपको रिएक्शन करनी कैसे। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो 2 मार्क के लिए कन्वर्जन आपको पूछ सकते हैं, और ऐसे ट्विस्ट वाले क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जो सभी को आते नहीं हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कन्वर्ट करना है आपको, इजी क्वेश्चन है। बेंजील अल्कोहल है, बेंजील या बेंजाइल अल्कोहल कह सकते हैं आप, और बेंजाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करना है बेंजाइल क्लोराइड में, बेंजाइल क्लोराइड इसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी, तो देखिए सबसे पहले तो बेंजाइल अल्कोहल है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल निकाल लेता हूँ। तो बेंजाइल अल्कोहल होता क्या है, तो बेंजाइल मतलब क्या, तो मैंने बोला था आपको बेंजाइल मतलब क्या होता है, ऐसे बेंजीन की रिंग होती है और बेंजीन के रिंग पर CH2 इसे कहते हैं हम बेंजाइल, और बाद में अल्कोहल है, अल्कोहल है मतलब कौन है, OH। तो ये हो गया आपका बेंजाइल अल्कोहल। इसे कन्वर्ट करना है आपको,
किस में कन्वर्ट करना है? बेंजाइल क्लोराइड में। किस में कन्वर्ट करना है? बेंजाइल क्लोराइड। अभी बेंजाइल क्लोराइड होगा क्या? तो बेंजाइल मतलब आपको लेनी है यहां पे बेंजीन की रिंग, ये बेंजीन की रिंग, और ये हो गया CH2 मतलब हो गया बेंजाइल, और क्लोराइड चाहिए मतलब आपको यहां पे क्या चाहिए? Cl चाहिए। क्लियर? तो अभी देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ये रिएक्शन करने के। कैसे? तो अल्कोहल है और अल्कोहल से आपको अल्किल हैलाइड बनाना है। अगर आपको अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाना है तो आपको पता होना चाहिए, एक तो आप HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, कॉन्सेंट्रेट HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, ये रिएक्शन मैंने आपको बोली थी। उसके बाद दूसरी रिएक्शन हम पढ़ सकते थे PCl3 की, तीसरी रिएक्शन थी PCl5 की, और चौथी रिएक्शन हमने पढ़ी थी SOCl2 की। पहली कौन सी? पहली में हमने HCl के साथ रिएक्शन की थी इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, वहां पे भी हमने अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाया था। दूसरी रिएक्शन हमने PCl3 से करी थी, PCl3 से करी तो भी अल्किल हैलाइड बनता है। तीसरी रिएक्शन हमने PCl5 से करवाई थी, तभी भी अल्किल हैलाइड बनता था। और चौथी जो रिएक्शन थी वो चौथी रिएक्शन थी आपकी SOCl2 की, तो उससे भी क्या बनता था? अल्किल हैलाइड बनता था। ठीक है, तो आपको करना क्या है? देखिए ये OH डायरेक्ट रिंग को अटैच है क्या? डायरेक्ट रिंग को अटैच नहीं है, ये किसको अटैच है? इस कार्बन को अटैच है, जो कार्बन रिंग को अटैच है। ठीक है, तो अभी आपको यहां पे पता होना चाहिए कि OH किसे अटैच है? इस कार्बन को अटैच है, तो अल्किल हैलाइड जैसा इसे आपको ट्रीट करना है। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको ऑप्शन कौन सा, आपने कौन सा भी ऑप्शन यूज किया तो चलेगा, लेकिन मोर परफेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप यहां पे क्या लेंगे? तो आप यहां पे SOCl2 लेंगे। क्या लेंगे आप? SOCl2 के साथ इसे हिट करेंगे। SOCl2 क्या होता है? तो SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड। क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड। अगर आपने यहां पे ये ले लिया तो होता क्या है? तो ये जो H है ना, सबसे पहले ये जो OH है, इस OH को ये Cl क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। अगर रिप्लेस कर दिया तो बाय प्रोडक्ट में क्या बनाएगा? तो बाय प्रोडक्ट में देखिए एक Cl और एक H क्या बनाएगा? HCl बनाएगा, जो गैसीय स्टेट में होता है। उसके बाद SO और एक O मतलब 2 O हो गए, S के साथ 2 O मतलब क्या हुआ? SO2 का फॉर्मेशन हो गया। तो अभी मैंने ये रिएक्शन क्यों कर दी? क्योंकि यहाँ पे जो ये दो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं ये गैसीय स्टेट में है, गैसीय स्टेट में है, इसकी वजह से यहाँ से निकल जाएंगे, तो आपको प्योर बेंजाइल क्लोराइड यहाँ पे मिलेगा। इसलिए मैंने SOCl2 के साथ रिएक्शन कर दी। मोर करेक्ट आंसर, आपने PCl3 लिया होता वो भी चलता था, PCl5 भी चलता था, और आपने अनहाइड्रस ZnCl2 और HCl लिया होता था तो वो भी चलता था। लेकिन मैंने ये क्यों लिया? क्योंकि इसमें जो आपको बेंजाइल क्लोराइड मिलेगा वो प्योर फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वो गैस है, वो वहां से निकल जाएंगे, वो प्योर बेंजाइल क्लोराइड आपको मिलेगा। इसलिए मैंने ये रिएक्शन यहाँ पे करवाई। क्लियर है सभी को कैसे करना है? तो चलो स्क्रीनशॉट निकालो, अगली रिएक्शन हम करते हैं। चलो देखो, तो आपको क्या करना है? यही रिएक्शन एक बार PCl3 लेके करके देखनी है, PCl5 लेके करके देखनी है, और उसके बाद आपको क्या लेना है? उसके बाद एक बार फिर आप HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप होमवर्क समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्या बोला है? थर्ड नंबर में इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, किसे कन्वर्ट करना है? इथेनॉल को किस में कन्वर्ट करना है? टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, ये कन्वर्जन आप सभी को करना है। कैसे करेंगे हम? इथेनॉल को प्रोपेन नाइट्राइल में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो अल्कोहल है और अल्कोहल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। नाइट्राइल है मतलब ये साइनाइड है, ठीक है, नाइट्राइल को हम क्या कहते हैं? साइनाइड कहते हैं। तो बोलूंगा मैं कैसे, तो साइनाइड बनाना है, अल्कोहल से साइनाइड बनाना है। तो ये तो मैंने अभी इस चैप्टर में आपको पढ़ाया नहीं है, तो मैंने क्या पढ़ाया आपको? आप अल्कोहल से पहले अल्किल हैलाइड बना सकते हैं, और अल्किल हैलाइड से आप क्या बना सकते हैं? अल्किल हैलाइड से आप आगे जाके क्या अल्कोहल से बना सकते हैं क्या? सबसे पहले देखिए ये अल्कोहल है, अगर आपको अल्कोहल को कन्वर्ट करना है साइनाइड में तो कैसे करेंगे? देखिए अप्रोच कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको आता क्या है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको है दिया इथेनॉल, तो यहाँ पे मैं इथेनॉल लिख लेता हूँ। इथेनॉल मतलब क्या होता है? इथ मतलब दो कार्बन, ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, OL है मतलब क्या है? OH। क्लियर है सभी को? अब
आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे आएंगे 3 हाइड्रोजन, तो ये हो गया आपका इथेनॉल। इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। अब प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ऐसे 1 2 3, ठीक है। उसके बाद नाइट्राइल है मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, N लगेगा, तो ये हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। हाइड्रोजन एडजस्ट कर लेता हूँ 3 और यहाँ पे 2। अगर आपको CN चाहिए तो ये एक बात तो आपको पता होनी चाहिए कि आपको रिएक्शन करनी है KCN के साथ, अल्कोहलिक KCN। अगर आपने अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन कर दी तो वहां पे CN आ सकता है, लेकिन ये अल्कोहलिक KCN की रिएक्शन आप अल्किल हैलाइड के साथ करते थे। किसके साथ करते थे, अल्किल हैलाइड के साथ करते थे। तो अभी करना क्या है आपको, तो आपको अल्किल हैलाइड चाहिए, तो यहाँ पे तो अल्किल हैलाइड आपको गिवन नहीं है, तो अभी कैसे करेंगे, अल्किल हैलाइड कैसे लाएंगे हम, तो ये बात आपके लिए जरूरी है। तो देखिए एक बार मैंने और आपको पढ़ाई थी, कौन सी बात, अगर मैंने ये रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कर दी, KOH ले लिया मैंने, और कैसा है, अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक है। अगर अल्कोहलिक KOH के साथ मैंने इसे हिट कर दिया तो होता क्या है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, एक कार्बन से OH निकलता है और उसके बाजू वाला जो कार्बन होता है उसके उस पर से क्या निकलता है, H निकलता है। क्लियर है सभी को। अगर हमने ऐसा कर दिया तो यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ पे CH2, और यहाँ से OH निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, CH2, और आपका H2O बाय प्रोडक्ट बन गया। अभी यहाँ का एक बॉन्ड कम हो गया, यहाँ का एक बॉन्ड कम हो गया, तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इथीन का फॉर्मेशन कर दिया। किसका फॉर्मेशन कर दिया आपने, इथीन, अल्कीन बन गया। आप सभी को पता है आपके पास अगर अल्कीन है तो अल्कीन से अल्किल हैलाइड आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं अल्कीन से अल्किल हैलाइड, तो अल्कीन से अल्किल हैलाइड बनाने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूले हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं, HCl के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। 2 रूल है, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। वो तो यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्किन है। मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अनसिमेट्रिकल अल्किन के लिए होता है। देखिए सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ सेम पार्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन जो है, अभी क्या करना है आपको, ये जो इथीन है, अगर आपने ये इथीन की रिएक्शन किसके साथ कर दी, HBr के साथ कर दी, या फिर HCl के साथ कर दी, HI के साथ कर दी, तो होगा क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, और डबल बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे एक कार्बन पे H चला जाता है, मतलब H3 हो गए, और दूसरे कार्बन पे Br चला जाता है, तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया। इसे आप क्या कहेंगे, इसे कहेंगे 2 कार्बन का इथ, उसे लगाएंगे YL, मतलब होगा इथाइल, और Br मतलब क्या होता है, ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन आपने कर दिया। क्लियर है सभी को। तो ऐसे आप रिएक्शन कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, अभी ये जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड तोड़ दिया, उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या कर दिया, एक जगह H और दूसरी जगह Br लगा दिया। क्लियर है। तो अभी आगे क्या करेंगे, तो ब्रोमाइड हो गया। अब आपको बनाना है साइनाइड, तो ये आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर आपने इसकी रिएक्शन KCN के साथ कर दी, और KCN कैसा है, अल्कोहलिक KCN के साथ आपने इसे हिट किया, तो होता क्या है, तो एक जगह से K और दूसरी जगह से Br बाहर निकलता है, और KBr बाहर निकला तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3CH2, और यहाँ पे क्या जाएगा, CN जाएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था, और इसका नाम क्या है, 3 कार्बन है इसलिए हो गया प्रोपेन, और N मतलब क्या होता है, नाइट्राइल, और आपका दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, K और Br क्या बनाएगा, KBr बनाएगा। क्लियर है सभी को। तो इस तरह आपको ये रिएक्शन करनी है। आप यहाँ पे HCl भी ले सकते हैं, उसके बाद HI भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो सीक्वेंस पता है उसे फॉलो करते हैं। अल्कोहल से आपने अल्कीन बनाया, अभी आपको पता है अल्कीन से आप क्या बना सकते हैं, अल्किल हैलाइड बना सकते हैं, और अल्किल हैलाइड से आप नाइट्राइल बना सकते हैं या साइनाइड बना सकते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो आपका पूरा हैलोजन डेरिवेटिव क्लियर हो गया है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, ये क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं, है ना, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। आपको पढ़ाई अच्छे से की है आपने तो ही आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सभी को। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी 3 क्वेश्चन तो हो गए आपके, 4th नंबर देखते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ऐसा भी नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, अच्छे से आपको सब चीज़ें पता है किसका कन्वर्जन किस में होता है, तो आप ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी 4th नंबर क्या गिवन है आपको 4th नंबर में? ब्यूट 1 ENE क्या है आपके पास? ब्यूट 1 ENE टू n ब्यूटिल, इसे कन्वर्ट करना है किसमें? n ब्यूटिल आयोडाइड, n ब्यूटिल आयोडाइड में आपको इसे कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन और भी आपके लिए चैलेंजिंग है। कैसे? तो ये अल्कीन है, क्या है आपके पास? अल्कीन है। अगर अल्कीन है तो इसे मैं लिख लेता हूं सबसे पहले, ब्यूट 1 ENE। ब्यूट मतलब है 4 कार्बन, ये निकाल दिया मैंने 4 कार्बन, और पहले पे ENE है, ENE है मतलब डबल बॉन्ड, ये पहला कार्बन यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन एडजस्ट कर लिया, ब्यूट 1 ENE का फॉर्मेशन कर दिया। अभी इससे हमें बनाना क्या है? तो n ब्यूटिल बनाना है। अगर आपको n ब्यूटिल बनाना है मतलब आपको स्ट्रेट चेन चाहिए। क्या चाहिए? स्ट्रेट चेन। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन कौन से हैं? अगर आपको आयोडाइड चाहिए तो सबको पता है, क्या पता है सबको? सबको ये बात पता है, अगर आपको अल्कीन से आयोडाइड बनाना है, अल्किल आयोडाइड बनाना है, तो आप रिएक्शन किसके साथ करेंगे? HI के साथ करेंगे। और आपने अगर ये HI के साथ रिएक्शन कर दी तो ये हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ये रिएक्शन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगा क्या? तो आपका जो निगेटिव पार्ट है, ये आपका निगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? जो निगेटिव पार्ट होता है वो किसके पास जाता है? ऐसे कार्बन के पास, डबल बॉन्ड के, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। और जो प्रोडक्ट बनता है आपका, वो प्रोडक्ट होता है CH3 CH2 CH, और यहाँ पे I आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट बनेगा। तो ये n आयोडाइड हो गया क्या? n ब्यूटिल आयोडाइड हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि इसमें n में क्या होना चाहिए था? स्ट्रेट चेन होनी थी, इसमें तो ब्रांच आ गई, मतलब ये रिएक्शन आप कर नहीं सकते। तो आपको करना क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल यूज न करते हुए अगर आपने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का यूज किया तो आप रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए आप HI का यूज नहीं कर सकते। आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए HBr लेना पड़ता है। तो कैसे करेंगे? तो करवा के दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए, आपके पास ब्यूट 1 ENE है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ब्यूट 1 ENE। फॉर्मूला अभी निकाला मैंने, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैंने ये रिएक्शन HBr के साथ की होती इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता। कौन सा रूल लगता? एंटी मार्कोनिकॉफ। और होता क्या था? तो ये पॉजिटिव पार्ट, निगेटिव पार्ट, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता था, वो प्रोडक्ट क्या बनता था? देखिए यहाँ पे CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2, यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता था और Br यहाँ पे आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता था आपका Br, तो ऐसा प्रोडक्ट आपका बन जाता था। क्लियर है सभी को? लेकिन आपको तो आयोडाइड चाहिए, तो आयोडाइड, तो यहाँ पे Br है, आपको आयोडाइड चाहिए, मतलब आपको हैलोजन एक्सचेंज करना है। तो हैलोजन एक्सचेंज करने के लिए आपके पास हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्या कहती है? तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड कहती है, अगर आपने ये जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म हुआ है, अगर इसकी रिएक्शन आपने कर दी किसके साथ? NaI के साथ। आपको आयोडाइड चाहिए ना, इसलिए आपको NaI के साथ रिएक्शन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसके प्रेजेंस में? एसीटोन के प्रेजेंस में अगर आपने NaI के साथ रिएक्शन कर दी तो यहाँ पे Na और Br क्या बना लेगा? NaBr बनाएगा और हैलोजन की एक्सचेंज होगी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 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 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? I, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaBr। क्लियर है सभी को? तो ये क्या है? तो स्ट्रेट चेन है, मतलब N है, 4 कार्बन है मतलब ब्यूटिल, और I है मतलब क्या होगा? आयोडाइड। तो इस तरह से आप N ब्यूटिल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर देंगे। क्लियर है? तो
आप अल्किन से अगर HI दिया है आपको तो आपको ब्रांच वाला प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि वहां पे मार्कोनिकॉव रूल लगेगा। लेकिन आपको स्ट्रेट चेन वाला प्रोडक्ट चाहिए तो सबसे पहले आपको एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाना है, HBr लेना है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे NaI के साथ रिएक्शन करनी है, फिर आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और ये जो रिएक्शन है जिसमें हैलोजन एक्सचेंज हुआ है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिंकेल्स्टेन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? फिंकेल्स्टेन रिएक्शन। तो ये हमने यहाँ पे हैलोजन की एक्सचेंज करवा दी और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन लगेगी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कौन सी रिएक्शन है? फिंकेल्स्टेन्स रिएक्शन। फिंकेल्स्टेन्स रिएक्शन करवा दिया आपने। क्लियर है? तो ऐसे बेसिक चीजें आप सभी को आनी चाहिए और ये बेसिक चीजों का यूज करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने कन्वर्ट द फॉलोइंग के 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारे लेक्चर अनअकैडमी पर भी होते हैं, यूट्यूब पर भी होते हैं। अगर यूट्यूब के चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और उसके साथ वीडियो आपको कैसा लगा तो आपको कमेंट भी करनी है और वीडियो को लाइक भी करना है, और आपके जो दोस्त है उस दोस्तों के साथ आपको वीडियो शेयर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन किए हैं, इसमें और 4 क्वेश्चन है, लेकिन लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगले जो 4 क्वेश्चन बाकी है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए